हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर यू स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को क्या है टाइमली ऐसे न्यूली क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आप क्लास देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? किसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स? सूफी उत्सव। कौन सा उत्सव? सूफी उत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर किया गया है? शेर कश्मीर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में। कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? शेर कश्मीर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो उत्सव है उसका आयोजन किया गया है, पिक्चर में जैसे दिखाया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें इसका आयोजन क्यों किया गया है? सूफीवाद का मतलब जो है वो क्या है? अंतरात्मा को जानना। क्या है फ्रेंड्स? अंतरात्मा को जानना। अब आपको ये तो मन में उठ रहा होगा कि अंतरात्मा क्या होती है। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को पता भी होगा कि अंतरात्मा क्या होती है, कुछ बच्चों को। फिर भी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, अंतरात्मा होती है हमारे अंदर की आत्मा। जब भी हम जैसे किसी को झूठ बोलते हैं तो एक मन में बात आती है ना कि हमने उससे झूठ बोला है, तो वो कौन कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें कह रही है कि हमने उसे झूठ बोला है, तो उसे हम अंतरात्मा कहते हैं। यस फ्रेंड्स, तो इसमें सूफीवाद का मतलब यही है कि अंतरात्मा को जानना। इसीलिए क्या किया गया था? सूफी उत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के अंदर किया गया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है फ्रेंड्स UNSDSN, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसका पूरा नाम क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है। ये रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। और ये किस बारे में बताती है? ये बताती है फ्रेंड्स SDG के बारे में बताती है। क्या बताती है कि 2015 से लेकर 2030 के बीच तक कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और ये देखती है कि कौन कौन से लक्ष्य पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यस फ्रेंड्स, तो इसमें जो रिपोर्ट बनाई गई है, फर्स्ट नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। और 163 पर है साउथ सूडान। और जो हमारा इंडिया है वो कौन से नंबर पर है? 121वें नंबर पर कौन है? इंडिया है। इसका स्कोर क्या रहा है फ्रेंड्स? इंडिया का 60.32 100 में से। ओके फ्रेंड्स, और आपसे कोई पूछ ले कि 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का कौन सा स्थान रहा था, तो उसमें फ्रेंड्स इंडिया 120वें नंबर पर रहा था। यस फ्रेंड्स, पिछले साल 120वें नंबर पर रहा था और अब की बार 121वें नंबर पर रहा है इंडिया। स्कोर कोई पूछ ले आपसे तो कितना स्कोर बताएंगे? 60.32 स्कोर। फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। और फिनलैंड के बारे में एक बात और बता दो फ्रेंड्स, इसे क्या कहा जाता है? झीलों का देश भी कहा जाता है। यस फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताती है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कहाँ तक पहुंची है डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड, तो इसमें भारत का स्थान पूछा गया था। तो भारत का स्थान कौन सा? 121वां। सी ऑप्शन इज
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? दा विंची मिशन। सबसे पहले तो ये किसके लिए है? ये है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह के लिए। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। जो ये मिशन है दा विंची मिशन, ये शुक्र ग्रह के लिए किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया। और नासा कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ है फ्रेंड्स? यूएसए में। और ये दा विंची जो मिशन है ये क्या है? जो शुक्र ग्रह है उसके पास से गुजरेगा। कब गुजरेगा? शुक्र ग्रह के पास से 2019 में गुजरेगा। और उसकी सतह पर कब पहुंचेगा फ्रेंड्स? सतह पर पहुंचेगा 2031 में। उसकी सतह पर उतरेगा। और जो ये दा विंची मिशन है ये अपने आप में ही क्या है? एक उड़ान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। ये अपने आप में एक केमिकल साइंस प्रयोगशाला है फ्रेंड्स, कि जो अगर हम अंतरिक्ष शुक्र ग्रह के आसपास छोड़ेंगे तो वहां पर क्या करेगा? जो शुक्र ग्रह का वातावरण कैसा है, उसकी सतह कैसी है, कौन कौन सी चीजें वहां पर, कौन कौन सी गैसें, इन सब चीजों के बारे में हमें बताएगा। यस फ्रेंड्स, क्या करेगा? जो ये उड़ान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है ये क्या बताएगी हमें? वहां का वातावरण और उसकी सतह के बारे में हमें जानकारी देगी कि शुक्र ग्रह की सतह कैसी है, के बारे में हमें जानकारी देगी। यहाँ पे दिया हुआ डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, कि जो वहां पर गैसेस वगैरह हैं, जो स्टोर सतह वगैरह, उन सबकी इमेजेस खींचकर क्या करेगा? हमें सेंड करेगा। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है दा विंची मिशन को। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ये कब इसके पास गुजरेगा? 2029 में इसके पास से गुजरेगा और 2031 में इसकी सतह पर उतरेगा। ये अपने आप में ही क्या है? एक उड़ान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है जो क्या करेगी? जो वहां के वातावरण और उसकी सतह के और गैसेस के बारे में हमें जानकारी देगी कि वहां के एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये किससे संबंधित है? ये नासा से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? क्या कहा है फ्रेंड्स? ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। देश का पहला राज्य कौन? ड्रोन नीति किसने तैयार किया फ्रेंड्स? ड्रोन नीति तैयार की है हिमाचल प्रदेश ने। किसने की है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश ने तैयार की है। यस फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश ने तैयार की है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अंडर में हुआ है ये सब। जयराम ठाकुर कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। और जो ये ड्रोन नीति तैयार की गई है फ्रेंड्स, ये किस किस चीज में सहायक होगी? ये सहायक होगी हमारे एग्रीकल्चर में। अब आप पूछेंगे कि हमारी कृषि में यह कैसे हेल्प करेगी? कीटनाशकों के छिड़काव में हमारी हेल्प करेगी। किसमें? कीटनाशकों के छिड़काव में हमारी हेल्प करेगी। और बागवानी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स किस में यूज कर सकते हैं? मेडिकल में भी इसका यूज हो सकता है, दवाइयां पहुंचाने के लिए। किस लिए? दवाइयां पहुंचाने के लिए। कोई ऐसी जगह है जहां इंसान ना जा पाए, वहां क्या है? दवाइयां पहुंचाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आपदा वाले क्षेत्र होते हैं, जो आपदा जहां पर आपदा होती है वहां इंसान तो जा नहीं सकते, इसलिए क्या है? हम ड्रोन की सहायता से वहां पर सहायता भेज सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो ये ड्रोन क्या है? इसीलिए ड्रोन नीति तैयार की गई है। और देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? क्या कहा गया फ्रेंड्स? लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स, ये किसके स्वर हैं?
ये फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, हमारे जो क्या है मुख्यमंत्री हैं रामनाथ कोविंद, इसमें उनके भाषण की श्रृंखला है। क्या है? रामनाथ कोविंद के भाषण की श्रृंखला है। उनकी एक क्या है पुस्तक तैयार की गई है जिसका नाम क्या है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स। और ये कौन से भाषण की है? ये उनके चौथे वर्ष के भाषण की है। चौथे वर्ष के भाषण की है। और फ्रेंड्स इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है दो लोगों ने, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान ने। अब मैं आपसे पूछ लूं कि अनुराग ठाकुर कौन है और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो फ्रेंड्स जो अनुराग ठाकुर हैं ये क्या है खेल एंड युवा मंत्री हैं हमारे देश के, और धर्मेंद्र प्रधान क्या है हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे देश के पर किसकी है? रामनाथ कोविंद के भाषण की श्रृंखला तैयार की गई है। कौन से भाषण की है? चौथे वर्ष में जो उन्होंने भाषण दिए थे उन सबके भाषण, सारे भाषण की हैं। लॉन्च किस किसने किया फ्रेंड्स? दो लोगों ने मिलकर किया, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान। अनुराग ठाकुर कौन है? खेल एंड युवा मंत्री, और धर्मेंद्र प्रधान क्या है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो इसमें यही पूछा गया था किसके भाषण की बुक है ये, तो रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? क्या पूछा गया फ्रेंड्स? शतरंज ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड कौन से नंबर का शतरंज ओलंपियाड है? ये है फ्रेंड्स 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड। और ये फ्रेंड्स कहाँ होने वाला था? रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाला था। लेकिन अब क्या है, इसका आयोजन वहां से कैंसिल कर कहाँ पर कर दिया गया है? चेन्नई में कर दिया गया फ्रेंड्स। अभी इसका आयोजन कहाँ होगा? चेन्नई में होगा आयोजन। यस फ्रेंड्स, और इसका शुभंकर क्या रखा गया है फ्रेंड्स? शुभंकर के बारे में पूछा है। इसका शुभंकर रखा गया है थम्बी। थम्बी जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है शुभंकर थम्बी। थम्बी क्या है? यहाँ पर वीरता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। तमिलनाडु में इसे वीरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसको क्या है और शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर बनाया गया है। किसको? थम्बी को। और इसके थम्बी को बनाया गया है। यस फ्रेंड्स, और ये क्या कर रहा है थम्बी? देखिए हाथ जोड़कर वेलकम कर रहा है। वेलकम जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, वैसे ही तमिलनाडु में स्वागत करने को क्या कहते हैं? वेलकम। तो थम्बी क्या कर रहा है? हाथ जोड़ के वेलकम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, शुभंकर के बारे में पूछा था। शुभंकर किसे बनाया गया है? थम्बी को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स पोर्टल के बारे में पूछा है, किस पोर्टल की शुरुआत की है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। किसकी? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। और ये किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? भारत सरकार द्वारा की गई है। और किस लिए की गई है? पुरस्कार प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए। पुरस्कार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक क्या किया गया है? एक साझा मंच तैयार किया गया है। क्या साझा मंच तैयार किया गया फ्रेंड्स? कि जितने भी पुरस्कार, जिन जिन को लोगों को पुरस्कार मिलना है उनकी एक सूची क्या बनाई जाएगी? ऑनलाइन बनाई जाएगी। यस फ्रेंड्स,
तो इसीलिए क्या है, जितने भी पुरस्कार हैं और जितने भी पुरस्कार पाने वाले लोग हैं, सबकी एक सूची तैयार की जाएगी। इसीलिए ये एक साझा मंच तैयार किया गया है। और आप लोगों को बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात, पद्म पुरस्कारों के लिए ये पोर्टल कब से खुलेगा? ये पोर्टल खुलेगा फ्रेंड्स पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर से ओपन होगा ये पोर्टल। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? राइट टू रिपेयर कानून डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। किसके लिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये कानून पारित किया गया है। किसने पारित किया है फ्रेंड्स? ये पारित हुआ है न्यूयॉर्क। सबसे पहले कहां पर पारित हुआ था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में पारित हुआ था, यूएसए में सबसे पहले ये पारित किया गया था। इस कानून के अंडर क्या था फ्रेंड्स? जैसे कि कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जो छोटे छोटे कारीगर्स हैं जो रिपेयर की शॉप खोल के बैठे हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, उनके पास वो पार्ट्स नहीं भेजती हैं। जो भी पार्ट्स, जैसे हमारे कोई फोन ही लगा लीजिए, किसी उसका कोई पार्ट खराब हो गया है, तो हम किसी छोटी मोटी शॉप पर लेकर जाते हैं ठीक कराने के लिए, तो उसके पास वो पार्ट नहीं मिलता और फिर वो क्या कहता है कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, कंपनी में ही मिलेगा। यस फ्रेंड्स, यही जवाब मिलता है हमें, तो कंपनी में मिलेगा। अब कंपनी के पास हमें जाना पड़ेगा, वहां से क्या है, महंगा भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कानून किस लिए पारित किया गया है कि कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उन छोटे रिपेयर शॉप्स को भी प्रोवाइड करेगी, ताकि कंपटीशन बराबर का हो सके। इससे क्या होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा और जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको भी फायदा होगा। नहीं तो क्या करना पड़ता, अगर उनके पास पार्ट्स ही प्रोवाइड नहीं होंगे तो वो क्या सोचेंगे, हमारी दुकान शॉप खोलने का फायदा है क्या, अब हमें इसको बंद कर देना चाहिए। यस फ्रेंड्स, वो यही सोचते। तो इसलिए क्या है, ये राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है, जिससे क्या है, कंपनी उनको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स प्रोवाइड करेगी ताकि कंपटीशन बराबर का हो सके। देखिए ये लिखा हुआ, यूएसए पासिस वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यस फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि राइट टू रिपेयर कानून किस लिए पारित किया गया। तो ये किसने पारित किया गया है? अमेरिका ने किया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है? तो फ्रेंड्स, किसके बारे में बात कर रहा है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके बारे में बात कर रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट जो है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? ये लॉन्च की जाती है UNCTAD, अंकटाड के द्वारा लॉन्च की जाती है। और इसमें क्या होता है, एफडीआई जो है वो प्रत्यक्ष विदेश निवेश है। क्या है एफडीआई की फुल फॉर्म? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है फ्रेंड्स? यूएसए रहा है। इस देखिए, जैसे कि लिस्ट में आप देख सकते हैं 36 एफडीआई इनफ्लोज पिछले साल कितना था? 151 था, और इस साल कितना है? 367 है। सेकंड नंबर पर कौन है? चाइना, इसका क्या है? 149, 181 इस साल का। और आप देख सकते हैं जैसा कि 7th नंबर पर कौन है? इंडिया है। इंडिया का क्या रहा है? 64 लास्ट ईयर था और अब की बार कितना है? 45 है। तो फ्रेंड्स, इंडिया की रैंक कौन सी है? 7th नंबर पर इंडिया है। और इसका क्या रहा, कितना निवेश रहा है? $45 बिलियन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इंडिया का क्या है, घट गया है पिछले साल से। तो ये क्या है, इंडिया एक बार
टॉप 10 में पहला एकमात्र ऐसा देश है, टॉप 10 में एकमात्र देश जिसमें FDI इनफ्लोज में कमी आई है। क्या आया फ्रेंड्स? कमी आई है। ये टॉप 10 में पहला ऐसा देश है। कौन सा? हमारा भारत। यस फ्रेंड्स, तो ये थी इससे वहां पूछा गया है शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना रहा है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पर कौन है? USA, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? किसके बारे में पूछा है फ्रेंड्स? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। तो इसमें किसका निर्देशक बनाया कि एशिया जो प्रशांत क्षेत्र है उसका निर्देशक नियुक्त किया गया है। किसको निर्देशक नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? कृष्ण श्रीनिवासन को, कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। और ये जो कृष्णा श्रीनिवासन है फ्रेंड्स, ये योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। योजना जो आयोग है उसके सलाहकार रह चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थे श्री कृष्णा श्रीनिवासन के बाद अभी इन्हें क्या किया गया है? जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक घोषित किया गया है, ना कि इसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक। इसके निदेशक कौन है फ्रेंड्स? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये इसकी निर्देशक है। और जो कृष्णा श्रीनिवासन है उन्हें कहाँ का किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन किसका है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो है निदेशक। और जो कृष्णा श्रीनिवासन है जो अंडर में आता है एशिया प्रशांत क्षेत्र, वहां के निदेशक इन्हें चुना गया है। और ये पहले क्या रह चुके हैं? योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को क्या है, क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस मास्टर के नाम से। किसके नाम से? सक्सेस मास्टर के नाम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ पर हमें जो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक पे जुड़ने का फ़ायदा है आप लोगों को, एक तो क्लास की नोटिफिकेशन टाइम में मिलेगी और यहाँ पर क्या है, आप लोगों को क्विजेज प्रोवाइड की जाती हैं जिससे क्या है आप अपनी प्रैक्टिस बेहतर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।